आदाब, जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। श्रीनगर टैगोर हॉल में छाव पर्व हुआ इख्तिताम पजीर। बुध से शुरू हुए प्रोग्राम में मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात हुई मुनक्किद। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर कश्मीर ने कहा, बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस दस्तावेजात और परमिट के बगैर कमर्शियल गाड़ियों को सड़कों पर चलने की नहीं दी जाएगी इजाजत। आरएसएस कश्मीर के नायब सदर बशीर गुबलू ने कहा, बीजेपी ने कश्मीर में की है जबरदस्त तरक्की। कहा, सियासी जमातों को भाईचारे को ठेस पहुंचाने वाली बयानबाजी से करना चाहिए गुरेज। नाजायज कब्जे को हटाने के लिए श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और सैलाब आबपाशी महकमे ने श्रीनगर में चलाई मुहिम। अब खबरें तफसील से। श्रीनगर के टैगोर हॉल में मगरबी बंगाल, ओडिशा और झारखंड के रवायती रक्स का छाव पर्व बुध को शुरू हुआ और आज इख्तिताम पजीर हुआ है। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली और नेशनल अकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस और ड्रामा ने छाव केंद्र कियारी, बुकोरा और झारखंड के इश्तराक से श्रीनगर के इलाके में छाव पर्व फेस्टिवल, वर्कशॉप और छाव रक्स और लोक रक्स पर सेमिनार का एहतमाम किया। कल्चरल अकेडमी के ओहदेदार गुलजार अहमद ने कहा है कि हम कम्युनिटी के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमारे मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया है और तमाम प्रोग्रामों में भरपूर शिरकत की है। और उसके बाद में बुलाना चाहता हूं क्योंकि मेरी शुक्रिया से ज्यादा मुझे लगता है कि जिस कला पहले गगन साहब की इज्जत अफजाई करें, इनके लिए शॉल पेश करें। डॉक्टर संजय कुमार चौधरी, मेंबर जनरल काउंसिल, और ये छौ जो अपना चलता है संगीत सेंटर है चंदनकारी में, उसका मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ। ये 3 दिनों का जो छौ पर्व था समापन आज हुआ और जम्मू कश्मीर स्वयं में कला के क्षेत्र में इनके पूरे देश में नहीं विश्व में इनका बहुत बड़ा स्थान है और इस विरासत को दुनिया के और अन्य आर्ट फॉर्म को दिखाने के लिए हम लोगों ने ये तय किया, हमारे चेयरमैन संगीत नाटक अकादमी डॉक्टर संध्या पुरेचा ने तय किया और इसमें यहाँ के जो माननीय गवर्नर साहब हैं, यहाँ के जो कल्चर डिपार्टमेंट है, गुलजार भाई हैं और उनकी जो टीम है और पूरे जो सारे दर्शक हैं, इसके साथ ही हमारा वर्कशॉप भी चल रहा था तीनों कॉलेज में। एक कॉलेज में 300 बच्चों ने भाग लिया, तो बहुत ही बेहतरीन फीलिंग है, बहुत ही अच्छी भावना लेकर के जा रहे हैं और बड़े अच्छे यादों को लेकर संजो करके जा रहे हैं। बहुत ही वार्म वेलकम किया और बहुत ही वार्म रिस्पॉन्स है। आई एम थैंकफुल टू पब्लिक ऑफ कश्मीरी और बहुत अच्छा मुझे लगा। अच्छा मुझे लग रहा है कि आज जो 265 आर्टिस्ट पूरे और इंडिया से आए वो बहुत खुश है और खासकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो पब्लिक ने हमें सपोर्ट किया, तीनों दिन हॉल फुल था, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं थी क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहाँ प्रोग्राम होते लोग नहीं आते। लोगों को लाने के लिए एक मिशन चाहिए और लोगों को बोला, मुझे लग रहा है जम्मू कश्मीर के बच्चे हमारे स्टूडेंट्स आर्ट और कल्चर को पसंद करते। आज आपने देखा इन 3 दिनों में ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है। मैं तमाम जम्मू कश्मीर के बच्चों का, कॉलेज के स्टूडेंट्स का, लोकल पब्लिक का दिल के अमीर गहराइयों से थैंक यू करता हूं कि वो लोग आए और हमारी जम्मू कश्मीर की आर्ट, कल्चर, लैंग्वेज और साथ साथ में छाव पर्व को ऐसे एंजॉय किया। मुझे लग रहा है ये तवारीख में, एक हिस्ट्री में लिखने वाला एक ऐसा चीज़ है जिसको आने वाले समय में हम याद कर सकते हैं। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि 3 दिन के फेस्टिवल में हम कामयाब हुए और मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जिन्होंने आके इस फेस्टिवल को 4 चांद लगाए और संगीत नाटक अकेडमी चेयरपर्सन और संगीत नाटक अकेडमी के सेक्रेटरी साहब और हमारे भाई साहब ने इस फेस्टिवल को आके यहाँ पे तीसरी बार जम्मू कश्मीर आए। मुझे लग रहा है कि अब इसके बाद हमारी बारी है कि हम अपने जम्मू कश्मीर के लोक कलाकारों को बाहर लेके जाए और वहाँ अलग अलग जगहों पे
वो हमारी जम्मू कश्मीरी कला और संस्कृति वहाँ पे भी दिखा है। मैं आप तमाम भाइयों का, खासकर मीडिया के आप सभी लोगों का, जितने भी मुझे देख रहे सुन रहे, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर सैयद शाहनवाज बुखारी ने आज मुसाफिर गाड़ियों के मुतल्लिक अहम मालूमात फराहम करते हुए कहा है कि बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट, दुरुस्त इंश्योरेंस दस्तावेजात और परमिट के बगैर कमर्शियल गाड़ियों को सड़कों पर चलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। ये बात हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर में पेश आए बेशतर सड़क हादसों के तनाजुर में उन्होंने कही है। उनके पास लाजमन कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए रोड पे चलने से पहले, जैसे कि गाड़ी की फिटनेस सर्टिफिकेट होनी चाहिए जो बोर्ड ऑफ इंस्पेक्शंस उनको हर 6 महीने बाद सर्टिफाई करता है। उनके पास एक वैलिड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उनके पास एक कमर्शियल परमिट होना चाहिए। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स के बगैर जो गाड़ी है वो रोड पे नहीं चल सकती है। तो हमने देखा है कि अक्सर कई केसेस में कि ये ड्राइवर इग्नोर करते हैं इन डॉक्यूमेंट्स को और फिटनेस या इंश्योरेंस या परमिट के बगैर रोडों पे चलती हैं। तो उसमें क्या है कि रोड एक्सीडेंट जो है, फेटल एक्सीडेंट्स कभी होते हैं। तो एक तो हमारी रोड ये एक्सीडेंट रिस्क्स की जो हमारे एफर्ट्स हैं वो रेगुलरली लेते हैं, लेकिन एक कुदरत का निज़ाम है, एक्सीडेंट होते हैं। हमारी कोशिशों के बावजूद भी एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो उस सूरत में क्या होता है, जो पैसेंजर इस गाड़ी में होता है दे नॉट एबल टू क्लेम इंश्योरेंस, ठीक है। तो उसमें जो आफ्टर एक्सीडेंट जो फिर बाकी प्रोसेसेस हैं उनमें बहुत दिक्कत आती है। इसलिए हम तमाम जो हमारे कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के साथ वाबस्ता हैं, वो चाहे टैक्सी ओनर हो या बस ओनर हो, कोई भी गाड़ी या ऑटो वाला हो, उनसे गुजारिश है कि अगर उनकी फिटनेस गाड़ी की एक्सपायर होती है वो बाज़ाब्ता अपने वक्त पे फिटनेस को रिन्यू करें, परमिट को रिन्यू करें। ये सब सर्विसेज ऑनलाइन है। फिटनेस के लिए गाड़ी को चेक के लिए आना होता है, उसके भी जितने पैरामीटर्स हैं वो ड्राइवर साहिबान को पता होते हैं कि फिटनेस के लिए कौन से पैरामीटर्स वहाँ देखे जाते हैं। तो वो उसका पहले ही अपने असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट करके भी आ सकते हैं ताकि उनको दोबारा नहीं आना पड़े बोर्ड पे। क्योंकि कभी ऐसा होता है कि गाड़ी बोर्ड पे आती है, उसका साइड शीशा नहीं है या टायर ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हुए हैं, तो उस वजह से उसको दोबारा फिर उसको वापस भेजते हैं हम कि ये चेंज करके और फिर दोबारा बोर्ड पे आना पड़ता है। तो आपके ज़रिए से ये भी गुजारिश करूँगी ड्राइवर साहिबान पहले ही अपनी थोड़ी सेल्फ असेसमेंट करके रखें कि क्या गाड़ी रोड वर्दी है, उसके लिए क्या करना चाहिए उसको गाड़ी के लिए, वो सब चीज़ें मुकम्मल करके हमारे बोर्ड पे आए और फिटनेस होगी। और फिटनेस सर्टिफिकेट या परमिट जो हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको लिए बगैर रोड पे नहीं चले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस कश्मीर के नायब सदर बशीर गोगलू ने आज कहा है कि बीजेपी ने कश्मीर में जबरदस्त तरक्की की है और हमने देखा है कि इलाकाई पार्टियों के लीडर आपस में लड़ रहे हैं। उन्हें भाईचारे को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसे बयानात नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा है कि तमाम सियासी जमातों को एक मकसद के लिए लड़ना चाहिए। तो पॉलिटिक्स चल रहा है या ये भाई क्या कर रहे हैं, बट एक चीज में इसमें एक सहमत नहीं हूं इस चीज से कि अगर हमें कश्मीर को बचाना है, अगर हमें कश्मीर के लिए कुछ करना है, तो हमें आज एक दूसरे को मतलब मोटिवेट नहीं करना है कि एक इसने ऐसा गलत किया, वो बोला उसने ऐसा गलत किया। ये चीज हमें नहीं करना है। हमें एक बन के कश्मीर को बचाना है, कश्मीर के लिए कुछ करना है। मैं हर एक से यही गुजारिश करता हूं, एक बन जाओ ताकि हम अपने कश्मीर को सेव कर सकेंगे। जो हमारी कश्मीर में नीड्स है, आपको भी खुद पता है इस टाइम बहुत सारे मसले हमारे कश्मीर में पड़े हैं जिन पे कोई गौर नहीं किया जा रहे। अगर हम इस चीज को देखना चाहते हैं या इस मुद्दे पे हम पहुंचना चाहते हैं कि हम अपना सीएम यहाँ खड़ा करें, चाहे कोई भी पार्टी हो, बट कश्मीर का सीएम खड़ा हो, तो इस चीज के लिए हर एक पार्टी को एक बन के काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इसको दोष दे रहा है, ये इसको दोष दे रहा है। इस टाइम ये मुद्दा है, मेरा एक ही मुद्दा है कि हर एक पार्टी को इस टाइम एकजुट होके, जमा होके एक मुकाम पे काम करना चाहिए, ताकि ये नहीं करना चाहिए जो इस टाइम चल रहा है। एनसी एक बात बोल रहा है, अल्ताफ साहब और एक बात बोल रहा है। ये जो इस टाइम चल रहा है, ये हम इसको बोलते हैं अपने गुनाह गिनना। और दूसरी बात, रही बात इलेक्शन की, तो कोई पार्टी को फैसला करने की जरूरत नहीं है। पब्लिक बैठे हैं, पब्लिक इस टाइम खुद फैसला करेगा, क्योंकि जो लोग आम आदमी यहाँ पे जो है, आम बस्ती जो यहाँ पे है, जो उन्होंने सफर किया है, उनको पता है हमें किसको खड़ा करना चाहिए और हमें किसका साथ देना चाहिए। वो इस टाइम बहुत अच्छे से जान गए हैं। इंशाल्लाह जो पब्लिक का फैसला इस टाइम होगा वो
एक सोच समझ के फैसला किया जाएगा। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सैलाब आबपाशी महकमे ने आज शलटैंग पालकपुरा से सीमेंट कदल नूरबाग श्रीनगर में मसमारी मुहिम का इनेकाद किया है। हुक्काम ने आज कहा है कि उन्होंने सड़क के बाएं और दाएं जानिब गैर कानूनी तजावीज़ात को हटाया है। इस कार्रवाई से कुछ मकामी लोग नाराज दिखाई दिए। उनके मुताबिक उन्हें पेश की इत्तला नहीं दी गई थी। रोड बढ़ाने की जरूरत है, हमें पॉपुलेशन की जरूरत है, ये हमें जरूरत है रोड बढ़ने की। लेकिन काम तो स्टार्ट कीजिए, करो गिराई, कोई बात नहीं है। लेकिन ये गवर्नमेंट कॉलोनी है, ये हमें डांटते हैं। हमें देखो वहाँ लाल चौक में कहाँ गिराई, वहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ गिराई हो रहा है। हम पे इंसाफ कीजिए। लेकिन रोड बढ़ना चाहिए, काम होना चाहिए। देखो जब हम टीन उठाए इन्होंने सर, हमको शाम को कोई आएगा घर में घुसेगा। हमने टीन इसीलिए रखा है ताकि अंदर वहाँ घुसना चाहिए कोई आंगन में, इसीलिए रखा है हमें टीन डिफेंस के लिए। हमने ये मुस्तकिल बंद नहीं किया है, हमने इसलिए रखा है ताकि हमें चोर न घुसना चाहिए अंदर। नहीं सर, जिनको अगर इनको मकान उठाने हैं, कुछ भी उठाने हैं, तो पहले इनको नोटिस देना चाहिए ना। हम कहाँ जाएंगे अभी, आप बताए। हमारे साथ ये इंसाफ है, इंसाफ करो हमारे साथ, हम क्या करेंगे? चोर घुस जाएंगे, हम क्या कर सकते हैं? उनको पहले वार्निंग देनी थी ना हमको। यानी ये कोई वार्निंग या नोटिस नहीं सर, आई होगी, मगर इनको जिनको उठाना है उनको नोटिस तो देनी चाहिए ना। बीजेपी अक़लियती मोर्चा की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें बीजेपी अक़लियती मोर्चा जम्मू कश्मीर के सदर रणजोत सिंह नलवा ने मरकजी हुकूमत की जानिब से अवामी मफाद में शुरू की गई स्कीमों का जिक्र किया है और साथ ही मरकज की जानिब से लिए गए तारीखी फैसलों का भी उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि अवाम तक तमाम स्कीमों के फायदे पहुँचाना मरकजी हुकूमत की अव्वलिन तरजीहात में शामिल है। पर्टिकुलरली मुस्लिम वुमेन के लिए एंड और वुमेन्स के लिए, तो उसके बारे में ये प्रोग्राम था, उनके बारे में बताया गया। तो इसके साथ ही जो फर्दर भी आगे आने वाले प्रोग्राम हैं, कुछ कार्यक्रम हैं जो हम करने जा रहे हैं, उसके बारे में हमारी ये जो मीटिंग थी, अंदर मीटिंग चल रही थी। शुक्रिया। और मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने कुछ इसके कंसर्निंग कुछ सवाल अगर आपने पूछने हैं तो हमारी डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर जाफरीन, ये आपको उसका जवाब देंगे। बस ये प्रेस कॉन्फ्रेंस दिए हैं, विशेष रूप से हमारी भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के तहत हम लोग ये शुक्रिया मोदी जी अभियान पूरे राष्ट्र में हम लोग जारी किए हैं। और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा माइनॉरिटी मोर्चा के अध्यक्ष नलवा जी ने आप लोग को विशेष रूप से इस विषय में बताया है। और ये शुक्रिया मोदी जी अभियान के तहत हमारे पूरे देश भर, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, कच्छ से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, हमारे समाज की हर मुस्लिम महिलाओं को हम लोग महिलाओं के तहत हम लोग शुक्रगुजार रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के, विशेष रूप से 3 विषय को लेके। पहली है कि हमारी जो 3 तलाक की प्रथा को जो आउटलॉ किए हैं उसके लिए। दूसरी है कि बगैर महरम की आज हज कर सकती हैं हमारी महिलाएं जो 45 साल की उम्र से ज़्यादा है। और 2023 में ये गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व के सरकार में ही ये संभव हुई है कि 4314 महिलाएं इस साल बगैर महरम की हज करने में सक्षम हुए हैं। तीसरी बात है कि हमारे जो वुमेन रिजर्वेशन बिल 33% महिला के नाम पे हुए हैं, उसके लिए भी हम लोग शुक्र गुजारने चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि आने वाले समय में
पूरे संसद में, पार्लियामेंट में हम लोग 181 महिला देखने के लिए संभव होगा। आने वाले समय में ये संभव होगा एकमात्र हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व की सरकार के तहत ही, क्योंकि पिछले जो 65 साल कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस शासित सरकार थी, हमने देखे हैं कि हर चीज बातों में ही रह जाती है, कर्म में नहीं आते थे। रॉयल एज मॉडल स्कूल खाग ने अपने सालाना दिन को मनाने के लिए एक मुतासिरकुन तकरीब का इनाकाद किया है, जिसमें इदारे के तलबा ने जोश व जज्बे के साथ मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की है और अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया है। ZEO खाग ने तकरीब की सदारत की, जबकि प्रिंसिपल रॉयल एज और सीनियर सहाफ़ी, JNK स्कूल टीचर्स और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक रखने वाले अफराद और मुख्तलिफ नामवर शख्सियात और वालिदैन ने भी इस मौके पर प्रोग्राम में शिरकत की है। आखिर में तालीमी नज़्म-ओ-ज़ब्त, रज़ाकाराना और वक़्त की पाबंदी में नुमायां कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को तारीफी इस्नाद पेश करके उन्हें नवाजा गया है। ये जो स्टेज हम बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, ये जरूरी नहीं है कि हमारा बच्चा फुल फ्लेज ट्रेंड हो। हमारे बच्चे, ये कोशिश रहती है हमारी, हम इस बच्चे को एक स्टेज देते हैं यहाँ पे, और इस स्टेज पे आके ये बच्चा परफॉर्म करता है। मैं नहीं कहता कि हमारा बच्चा पूरी तरह से ट्रेंड है, लेकिन एक कोशिश करते हैं कि हम इसको स्टेज दें। और दूसरी बड़ी बात यह है कि हम नहीं, अपने प्रोग्राम में हम कभी भी बच्चों को, खासकर गर्ल्स को, डांस नहीं करवाते हैं, क्योंकि हम डांस प्रमोट नहीं करते हैं। ना हम डांस के खिलाफ भी नहीं है, लेकिन प्रमोट भी हम डांस को नहीं करते हैं। हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम विद इन लिमिट सी इस प्रोग्राम को अंजाम दें। इसका जो कल्चर है, हम इसमें थोड़ा उसका शो करते हैं। इस तरह जिसका हमने एक मैसेज, एक ड्रामा के थ्रू हमें एक मैसेज दी पेरेंट्स को, इसमें एक ड्रामा शो किया। हम एनुअल डे प्रोग्राम जो है स्कूल का, इसका मकसद यही होता है कि ताकि हम बच्चों के साथ, पेरेंट्स के साथ जुड़े रहें और बच्चों को गलत रास्तों से हम रोक लें। मेन मकसद यही है। और 20 नेशनल पॉलिसी 2022 के मैं स्टूडेंट ऑफ रॉयल एज मॉडल स्कूल खाग। मुझे बहुत अच्छा प्रोग्राम लगा, क्योंकि जो बच्चों का टैलेंट था वो उन्होंने दिखाया। क्योंकि अगर इसके आज हम एनुअल डे कर रहे हैं, क्योंकि जो बच्चे का टैलेंट था, जो बच्चों का टैलेंट था, वो आज इस जम्मू कश्मीर अंजुमन शिरीशियां के सदर और बानी बैन अल मजहब मकालमा बाब आगा सैयद हसन अल मसावी अल सफावी ने आज उन तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद दी है जिन्होंने JKAS इम्तिहान की सिलेक्शन लिस्ट में जगह बनाई है। उन्होंने कहा है कि मैं इन तमाम उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने बावकार इस इम्तिहान में क्वालिफाई किया है। मेरा नाम फराज ज़हूर है। देखिए, ये जर्नी मैंने 2017 में स्टार्ट की थी, लेकिन उस टाइम पे ऐसा था कि मेरे पास कुछ भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन ऑन माई ओन की थी। मुझे कहीं से गाइडेंस या काउंसलिंग नहीं मिली थी। ऑल्दो मैंने बहुत सारे लोगों को कांटेक्ट किया था कि अब मुझे इस चीज़ के लिए गाइड करे, बट नोबडी केम फॉरवर्ड। और वो एक रहता है कि यू कांट डू इट, यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट सब्जेक्ट, डिफरेंट फील्ड, इट वुड बी डिफ़िकल्ट फॉर यू। क्योंकि इसमें जो है ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स है, आप बिल्कुल कॉमर्स से बिल्कुल वो बीच जो बोते हैं, सीड से लेकर ट्री तक कॉमर्स का है आपका, तो इट वुड बी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर यू और विदाउट कोचिंग। बट आई थॉट चलो लोग क्या कहते हैं, मैं कर लेती हूँ। ओल्ड पैटर्न था, मैं कॉमर्स सब्जेक्ट के साथ गई, मैंने प्रीलिम्स लिखा एंड आई क्वालिफाइड इट और विद अ गुड मार्क्स। उस टाइम पे अच्छे से हो गया था। तो अब मेंस था, मेंस के लिए फिर से मैं भटकने लगी कि क्या करूँ। मेंस तो डिफरेंट एक स्ट्रैटेजी होती है। वेदर इट इज़ मम्मा जो 24 घंटे मुझे बोलती थी पढ़ तू, मैं कर लूँगी जो करना है, कभी बीमार कभी कुछ, बट शी यूज्ड टू डू ऑल द थिंग्स। मेरे छोटे भाई, मेरा छोटा भाई उन दिनों पता नहीं 7th और 8th क्लास में था। ये सुबह 4 बजे उठ के मुझे करानगर में छोड़ते थे, क्योंकि मुझे ऑप्शनल 5 बजे क्लास लगती थी। बड़ा वाला भाई, मैंने कितनी बार उनको आधी रात में उठाया कि नहीं मेरे पास ये चीज़ नहीं है, ला के दो कहीं से। फैमिली वाज सो सपोर्टिव एंड अल्हम्दुलिल्लाह 2022 का प्रीलिम्स हुआ, देन मेंस हुआ, और उसके बाद भी मैं डैड को बोलती रही, डैड इसमें अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा, अगर नहीं हुआ तो ही यूज्ड टू बी लाइक आप यंग हो, यू कैन डू इट, आपके पास अटेम्प्ट्स है, कोई बात नहीं, दे दो, कोई ज़रूरत नहीं है।
टेंशन लेने की, आप कर लो, आई एम देयर, मैं हूँ, खाना खाते हैं हम लोग, उतना काफी है। हिंदवाड़ा के रिहायशियों ने हुक्म पर जोर दिया है कि वो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल को नई इमारत में मुंतकिल करें ताकि लोग राहत की सांस ले सकें। मकामी बसनीकों के मुताबिक 6 साल गुजर जाने के बावजूद भी 200 बिस्तरों की नई इमारत की मुकम्मल न होने से हुक्म के खिलाफ उनमें सख्त नाराजगी है। मकीनों का कहना था कि यह मंसूबा 2021 में मुकम्मल होना था, लेकिन ये डेडलाइन में नाकाम हो गया है, जिसकी वजह से लोगों को शदीद परेशानी का सामना है। मकीनों का कहना था कि पुरानी इमारत को गिराने के बाद नई इमारत तामीर की गई थी, जिससे अस्पताल सिर्फ चंद इमारतों के साथ रह गया है। जगह की तंगी की वजह से मरीज और तिबी अमला दोनों मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से अस्पताल को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हिंदवाड़ा के एसोसिएट अस्पताल में तब्दील कर दिया गया है। डीडीसी राजवर मीर सुलेमान के साथ साथ मकामी लोगों ने एलजी इंतजामिया से अपील की है कि वो अस्पताल को नई इमारत में मुंतकिल करने के सिलसिले में फौरी तौर पर इकदाम करें। मसाइल तो बहुत सारे हैं, लेकिन जब हम हेल्थ की बात करते हैं, सेहत की बात करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये प्रायोरिटी सेक्टर है हमारे यहाँ पे। ये भी सच है कि 2017 में जब ये मेडिकल कॉलेज यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ, उसके बाद उसका ये है कि उसे डेवलप होने में टाइम लगेगा, इसमें कोई शक नहीं। पिछले साल हमारा यहाँ पे जो मेक शिफ्ट है मेडिकल कॉलेज, वो यहाँ पे आपको तो पता है बाईपास पे, उसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बनाया वहां पे। तो इस साल माशाल्लाह 100 बच्चों का जो पहला बैच है वहां पे तैयार हो रहा है एमबीबीएस स्टूडेंट्स का। लेकिन सवाल यह है कि जो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल था यहाँ पे जो बना हुआ था, उसमें जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्या वो है कि नहीं, वो एक मुद्दा है। दूसरा ये कि जो वहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग बनी थी वहां पे 66 करोड़ रुपए का जो उसके लिए बजट मुख्तस किया गया था, वो काम पिछले 2017 से लेके आज तक नामुकम्मल है। ऐसा क्यों? मैं बताऊं आपको कि पिछली दफा जब ये सारा काम मुकम्मल हुआ था, अब मैं बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार कहने से फिर उनका वैल्यू ही घट जाता है। फिर इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि अब ये जब जीएमसी बना है तो लोगों की अपेक्षाएं, उनकी उम्मीदें बढ़ गई है कि हमें यहाँ पे टर्शरी केयर मिलेगा, लेकिन वो दस्तयाब नहीं है। इसकी क्या वजह है? डॉक्टर्स का इसमें बेचारों का कोई फॉल्ट नहीं है, मैं यहाँ पे उनको मुबर्रा करता हूं। वो दूसरी जगहों पे आप उनको पकड़ भी सकते हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वहां पे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पिछले साल हमने देखा कि वहां पे पाई तकमील तक वो काम पहुंचाना जो इस वक्त जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, अगर उसमें 46 लाख रुपए लगे हैं, उसमें और ज्यादा पैसों की जरूरत है ऑपरेशन बनाने के लिए 9 करोड़ रुपए की। फिर ऑनरेबल एलजी साहब ने वो 9 करोड़ रुपए जो है मुख्तस करवाए वहां पे, लेकिन वो जैसे वो 9 करोड़ रुपए जो है मुख्तस करवाए वहां से, तो उसके बाद जो ऑलरेडी कंट्रैक्टर थे वहां पे उसको ये काम करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने से रीटेंडरिंग करवाई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबेन खेले जाने वाले आलमी कप क्रिकेट फाइनल से कबल आज जम्मू में शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने हवन यज्ञ का इनेकाद किया है, जिसमें भारतीय टीम के लिए खसूसी दुआएं की गई है। वाज़ेह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के माबेन ये मुकाबला कल दोपहर 2 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाएगा। जय हो, विजय हो, जय हो, विजय हो, जय हो, विजय हो, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, इंडिया जीतेगा, जय हो, जय हो, जय हो, विजय हो, जय हो, विजय हो, जय हो, विजय हो। भारत माता की जय। नमस्ते नमस्ते नमः स्वाहा। जयं तम देवी चामुंडे जय भूतान सर्वभूते देवी कालकमते स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संता नमस्ते 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 नमः स्वाहा। या देवी शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई की तरफ से कल फाइनल के अंदर भारतीय टीम जो है वो जोरदार जीत दर्ज करे, उसके लिए आज यहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से भारतीय टीम अजय रहते हुए
पूरे के पूरे अपने लीग मैच जीत चुकी है, सेमीफाइनल के अंदर धूल चटा चुकी है दूसरी टीमों को। उसी तरीके से फाइनल के अंदर भी ऑस्ट्रेलिया टीम को चारों खाने चित करते हुए पूरी तरह से धूल चटाई जाएगी। भारतीय कप्तान एक बार फिर रोहित शर्मा और शुभम गिल तेज शुरुआत देंगे। विराट कोहली अपनी 51वीं सेंचुरी बनाएंगे, शतक जमाएंगे इस फाइनल के अंदर, और भारतीय तेज गेंदबाज शमी नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए एक बार फिर 5 और उससे ज्यादा विकेटें लेकर ऑस्ट्रेलिया टीम को चारों खाने चित करेंगे। यही दुआएं हैं हमारे साथ 140 करोड़ लोगों की, और इसी कामना के साथ आज यहाँ पर शिवसेना जो है हवन यज्ञ का आयोजन कर रही है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से डाक बंगला खानाबल में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया है, जिसकी सरबराही अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने की है। इस दौरान पार्टी के कई सरकर्दा लीडरान भी मौजूद थे। इस मौके पर मौजूद अनंतनाग जिले के दूर दराज इलाकों से लोगों की एक बड़ी भीड़ मौजूद थी। इस मौके पर अल्ताफ बुखारी का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया है। उन्होंने आवाम से खिताब करते हुए कई अहम बातें की हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनकी पार्टी इक़्तिदार में आई तो वो फलाही काम करेंगे। अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि जमात इस्लामी ही थी जिसने पिछली बार पीडीपी को इक़्तिदार में लाया था। ऐसी गलती की वजह से आज जमात इस्लामी मुश्किल में है, जबकि वादी कश्मीर में सियासी जमातों की जानिब से रिलीज और प्रोग्रामों का सिलसिला शुरू हो चुका है। को जमात इस्लामी ने 2020 से पीडीपी उनके कंधों पे ही इक़्तिदार तक पहुंची। वोट तो सच है ना, उनको तो उन्होंने वोट दिए हमेशा, कब नहीं वोट दिए वो दूसरी बात है। इन्होंने उनके कमांडर भी मारे, उनके लोगों को भी जेलों में भर दिया, और आज जब कोई कोशिश कर रहा है कि उनके बच्चों को रिहा कराएं, उनके असासियों को बचाए, उनके बुजुर्गों को छुड़वाए, इनको तकलीफ हो रही है। छोड़ो आप क्या है ये तो आप कांग्रेस से मिलो, वो भी तो वही है। बीजेपी और कांग्रेस में क्या फर्क है? उन्होंने 370 हटाया, उन्होंने वोट दे दिया साथ मिलके। ये क्या एक को क्या एक इस्लाम है, दूसरा कुफर है? ये तो सब वो एक ही चट्टे पट्टे हैं एक ही चीज के। ये मुझे मालूम नहीं है यहाँ क्यों एक को पीर बनाया गया, दूसरे को चोर बनाया गया। ये तो सब एक ही जैसे हैं, हमारे लिए तो एक जैसे हैं। से सुप्रीम कोर्ट के बिना कोई और नहीं दे सकता, और अल्लाह करे जजों को दिल में रहम आ जाए, वो वही फैसला दे दे जो जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं। हमारे लिए इतना ही वो उनका रिलीज होना इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना मासूम किसी भी बच्चे का। इंजीनियर रशीद भी बेगुनाह बंद है, और वो मासूम बच्चे भी बेगुनाह बंद है। कोशिश कर रहे हैं, हम किसी के लिए नाम लेके ही नहीं करते, हम हरे के लिए कोशिश करते हैं। जिला बांडीपुरा के निस्बल इलाके में पब्लिक पार्क और स्पोर्ट्स ग्राउंड पर काम शुरू हुआ है। यहाँ मकामी लोगों ने समाजी सियासी कारकुन सरपंच निस्बल राथर महाराज का शुक्रिया अदा किया है। मकामी लोगों ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि राथर महाराज हमेशा अवाम की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। उनका कहना था कि हम लोग स्पोर्ट्स ग्राउंड से महरूम थे, और अब राथर महाराज की मदाखलत से स्पोर्ट्स ग्राउंड पर काम शुरू कर दिया गया है। मकामी लोगों का यह भी कहना था कि पब्लिक पार्क निस्बल के लोगों का देरीना मुतालबा था, और राथर महाराज की मदाखलत से अब इस पर काम शुरू हुआ है। समाजी व सियासी कारकुन राथर महाराज ने सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि मेरी तरजीह तरक्की है, और मैं हमेशा आवाम के फलाह बहबूद के लिए काम कर रहा हूँ। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा डॉक्टर अवैस अहमद और सेक्रेटरी यूथ सर्विसेज का भी शुक्रिया अदा किया है। सारिम फायदे तिक सन शुर तरबदर सड़कों पे शीश प्यूत लोगमुत तस शीश सड़क पे लोग गिंदन तो तम शीश फुटरावान तो वनकस सरपंच सब मेहरबानी वनकस बनोक यह ग्राउंड बनोन ये सदन यह तम मेहरबानी महराज राथर कर सरपंच सब शुक्रिया अदा तिकाज बनो तूता तपर छटन फक तुलमुत छठ तपर सह गो छठ तथ तल मे तल गो सठा शुक्र गुजार अमिस महराज साहब चूंकि क्रिकेट बहुत पान क्रिकेटर ये मे नाव पे पे बैगाड मे वन पे बशीर अहमद पे पे नाव अल मूब बैगाड चूंकि बहुत क्रिकेट सख गिंदान जबरदस्त ओपनिंग बह कर टीम सत तो तमन दोन ग्राउंड खास कहें गिंदान वारे मज पारे मज करा गा डून वारे मज गिंदने गा बाकन जायन
बहरहाल शुक्र गुजार मतलब पार्क कि लुकन तक फायद अस फायद मतलब अगर बच्चे और नबी कन गिंदान सह हे ग्राउंडस मज गिंदित और पुन यह अश आराम पे जिंदगी गुजारित असल पे तो महराज सठा काम सठा शुक्र गुजार रबस कुन क्या सोन गाम आय सर पे तूत गो ये पे यह आव डेवलपमेंट गई और अल्लाह ताला मेहरबानी लोड अन कान बच्चे सड़क पे गिंदान तमन ग्राउंड कुन जाए कह चीज ये बनान ग्राउंड आय नव पीर आई कर आराम नई नई बच्चे कर आराम तो सड़क पे गिंदान तमन कुन जाए कह इंतजाम जनाब अदी सड़कन पे गिंदान गाड़ियों हूं खतर वो बन ग्राउंड अम कर आराम इसम्पति अगर आए इसम्पति मेंबर गो थोद पहनस अगर खुदा बना अमे ज्यादा पहनस गुना गया वन कथ वन मे कर ग्राउंडस पे तेल मेन तारीफ कर मे वो तुम बार बार बहुत द्रामुत गाम खतर डेवलपमेंट खतर मे हो उमन वनकस सो बह वन मे खाब अख पार्क बना बे ग्राउंड बह पान क्रिकेट खिलाड़ी मे गिंद बह वालीबाल मे नेशनल एनआईएस कोर्मुत क्रिकेट मगर बदकिस्मती ग्राउंड अक दो वाक़ा वनो बह मे समखे पन गामिक लड़के बहुत हाकबोर वसान खत और वापस मे समखे अड़वज मे तुम कत तो अस गिंदो मैच अस तत पोस दो गो दियो पोस गिंदनस ग्राउंडस तो मे गो तमे सात बड़ फील मे दग दिलस मज बह कर बनावन ग्राउंड और मे हो आज तम बुनियाद गसान बस बड़ शुक्र गुजार सरमद हफीज सबन ये मे ग्राउंड दुत DC सबन यमन एडमिनिस्ट्रेशन खास कर लुकन यमो मे सपोर्ट कोर कुन जाए आय मे कह प्रॉब्लम कह गामुक लोग मे बुथ कुन काम कुन सात बस उहद बड़ शुक्र गुजार तुम ताउन सतन हेक मे काम कर और मे वो तुम बार बार इस काम कर तमिस लुक चाहान तमिस नौजवान चाहान तमिस मोहब्बत सरी करान इस काम चूर तमिस पे करान खाली कथ योर लीडर करान साल खाना बत ना जुलूस दिवान वोट मगर काम कुछ मे दोपन गो करो बह काम तम पे रहो। नाज़रीन इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।